स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी। आज बेटा हम अपनी हिंदी की क्लास में हमारे महाभारत की बुक का अगला चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता। द्वेष का होती है ईर्ष्या, किसी से भी जलना। तो ये द्वेष करने वाले यहाँ पर इस चैप्टर में कौन है? कौरव लोग। तो कौरव जो है एक के बाद एक पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। उनका मन ही नहीं भर रहा था, हर चीज में जो है पांडव जीतते जा रहे थे, जो है मतलब जो वो षड्यंत्र रख रहे थे उनको नाकामयाब करते जा रहे थे। तो इसीलिए इस चैप्टर में वो जो षड्यंत्र कर रहे थे उनके बारे में बताया गया है। चलिए अब इस चैप्टर की हम रीडिंग लगाते हैं। बेटा चैप्टर 18 द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता, इसकी रीडिंग लगा रहे हैं। पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम गए थे। वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुंचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल सुनाए। धृतराष्ट्र ने जब यह सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं तो उनके मन में चिंता होने लगी। लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते थे। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे, किंतु दुर्योधन को भला इतने से संतोष कहाँ होता। वह कर्ण से कहता, कर्ण मैं तो चाहता हूं कि पांडवों को मुसीबत में पड़े हुए अपनी आंखों से देखूं, इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। कर्ण बोला, द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन है। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। बहुत समय से यह प्रथा चली आ रही है, इसलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी न पाया था कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रह प्रार्थना की कि वह इसकी अनुमति दे दे, किंतु धृतराष्ट्र न माने। दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहां होंगे वहां वे सब नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम लेंगे। विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। एक बड़ी सेना को साथ लेकर कौरव द्वैतवन के लिए रवाना हुए। दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समाते थे। उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर ही था। गंधर्वराज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए था। दुर्योधन के अनुचर जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्वराज के नौकर बहुत बिगड़े और दुर्योधन के अनुचरों की उन्होंने खूब खबर ली। वे कुछ न कर सके और अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसके क्रोध की सीमा न रही। वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। वहां पहुंचना था कि गंधर्वों का कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ पड़ी। गंधर्व कौन होते हैं बेटा? गंधर्व वो होते हैं जो देवताओं के पास रहते हैं। देवताओं से निचली जाति जो होती है ना, उनको गंधर्व बोलते हैं। घोर संग्राम छिड़ गया, यहां तक कि कर्ण जैसे महारथियों के भी रथ और अस्त्र चूर चूर हो गए और वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। गंधर्वराज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया, फिर रस्सी से बांधकर उसको अपने रथ पर बैठा लिया और शंख बजाकर विजय घोष किया। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन व उसके साथी अपमानित हुए हैं तो उसने गंभीर स्वर में कहा, भाई भीमसेन, ये हमारे ही कुटुंबी हैं। कुटुंबी मतलब कुटुंब के हैं। तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्वों के बंधन से छुड़ा लाओ। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया और वे गंधर्वों पर टूट पड़े। अंततः गंधर्वराज ने कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया। इस प्रकार अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट गए। अब बेटा जो ये दुर्योधन और ये कौरव थे, ये जहां पर आए थे, ये लड़ाई हुई थी जहां पर इनको हार का सामना करना पड़ा था। ये आए तो इसी उद्देश्य से थे कि वो पांडवों को जो है बुरी हालत में देखकर खुशी प्राप्त करें, आनंद ले। लेकिन यहाँ पर बात ही कुछ और हुई।
इनकी यहाँ पर जहाँ पर इनको ठहरना था वहाँ पर ये ठहरने लगे तो किसी दूसरे ने मना किया, तो मना करने के कारण इनका आपस में युद्ध हुआ और ये हार गए। और उस हार के बाद जो है पांडवों ने इनका साथ दिया और ये मतलब कि दूसरी विरोधी सेना ने इनको बंदी बना लिया था। फिर पांडवों ने इनको उस बंधन से मुक्त कराया और उसके बाद ये अपने वापस हस्तिनापुर चले गए। कौन लोग? कौरव लोग। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की तो इच्छा राजसूय यज्ञ करने की थी, किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। तब ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष कर लिया। इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे। दुर्योधन के सत्कार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहा, वत्स, कोई वर चाहो तो मांग लो। दुर्योधन बोला, मुनिवर, प्रार्थना यही है कि जैसे आपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें। और फिर एक छोटी सी बात मेरे लिए करने की कृपा करें, वह यह है कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय युधिष्ठिर के आश्रम में जाएं जब द्रौपदी पांडवों एवं उनके परिवार को भोजन करा चुकी हों और जब सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हो। उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुंचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि की बड़ी आवाभगत की और उनका सत्कार किया। कुछ देर बाद मुनि ने कहा, अच्छा, हम सब अभी स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार करके रखना। कहकर दुर्वासा शिष्यों सहित नदी पर स्नान करने चले गए। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया था और कहा था कि 12 बरस तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूंगा। इसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र में से भोजन खिला सकेगी, परंतु सबके भोजन कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकेगी तब इस बर्तन की यह शक्ति अगले दिन तक के लिए लुप्त हो जाएगी। जिस समय दुर्वासा ऋषि आए उस समय सभी को खिला पिलाकर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, इसलिए सूर्य का अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। द्रौपदी बड़ी चिंतित हो उठी और कोई सहारा न पाकर उसने परमात्मा की शरण ली। इतने में श्री कृष्ण कहीं से आ गए और सीधे आश्रम के रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। बोले, बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी और भी दुविधा में पड़ गई। कृष्ण बोले, जरा लाओ तो अपना आश्रय पात्र, देखी कि उसमें कुछ है भी या नहीं। द्रौपदी हड़बड़ाकर बर्तन ले आई। उसके एक छोर पर अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते हुए मन में कहा, यह भोजन हो, इससे उसकी भूख मिट जाए। द्रौपदी तो यह देखकर सोचने लगी, कैसी हूं मैं कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न कण और साग वासुदेव को खाना पड़ा। धिक्कार है मुझे। इस तरह द्रौपदी अपने आप को ही धिक्कार रही थी कि इतने में श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा, भीम, जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा को शिष्य समेत भोजन के लिए बुला लाओ। भीमसेन उस स्थान पर गया जहां दुर्वासा ऋषि शिष्यों समेत स्नान कर रहे थे। नजदीक जाकर भीमसेन देखता क्या है कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका है। शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे, गुरुदेव, युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में कह आए कि भोजन तैयार करके रखे, हमारा तो पेट भरा हुआ है, हमसे उठा भी नहीं जाता, इस समय तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। यह सुनकर दुर्वासा ने भीम से कहा, हम सब तो भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करे। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों सहित वहां से रवाना हो गए। यहाँ पर क्या था बेटा, इस चैप्टर का नाम जैसे कि है कि द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता। एक बार तो कैसे द्वेष किया उन्होंने कि वो पांडवों को बुरी हालत में देखने के लिए वन में गए
और वहां पर उनके साथ अलग ही उल्टा कुछ हुआ। दूसरी बार क्या हुआ कि एक दुर्वासा, ये जो ऋषि थे, दुर्योधन ने इनको कहा कि आप है ना पांडवों से मिलने जाना और ऐसे समय पे जाना जब वो लोग सभी भोजन कर चुके हों, क्योंकि दुर्योधन ये जानता था कि उनके पास जो पात्र है वो जब वो सभी भोजन कर चुके होते तो उस पात्र में से भोजन नहीं निकलता, और जब जो पांडव लोग हैं वो इन ऋषि को या इनके शिष्य को खाना नहीं खिलाएंगे तो ये गुस्सा होकर उनको कुछ श्राप दे देंगे। यानी कि एक के बाद एक षड्यंत्र जो है कौरव पांडवों के विरुद्ध बार बार रच रहे थे। तो ये इस चैप्टर में था कि वो उनसे जलते थे, वो हर मुसीबत का सामना करते जा रहे थे और कौरव जो थे बार बार पांडवों को दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है बेटा, ये चैप्टर 18 ये इसकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।